अस्सलाम वालेकुम। हसनैन साहब स्कूल जा रहे थे, मैंने कहा चलें थोड़ी इनकी भी मैं आपको वीडियो दिखा दूं कि भाई ये स्कूल भी जाते हैं, है ना भाई। आप लोग ये ना समझेंगे हसनैन साहब स्कूल का तो बताते ही नहीं है ना भाई। अभी आप हम दिखाएंगे स्कूल का भी हसनैन का। देखिए माशाल्लाह मेरा बेटा रेडी हो गया। हसनैन व्यूअर्स को सलाम तो कर लो। सुबह सुबह बच्चों के मूड भी ख़राब होते हैं, बताओ। अस्सलाम वालेकुम गाइस। देखा मेरा बेटा रेडी होके बैठा हुआ है, मगर फ़ोन नहीं छोड़ेगा, है ना। देर हो रही है, हालांकि पता है देखें आज टाइम क्या हो रहा है, मैं आपको दिखाऊं ज़रा सा करीब करके। फिक्स 8 बज गए, हालांकि इनका टाइम हो गया है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। कराची में गैस आ नहीं रही है, जिसकी वजह से मैं लेट हो गई हूँ। तो चले भाई, आज हो रहे हैं लेट थोड़ा सा, भी आगे चल के आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं। ओके, आगे चलो आगे चलो आगे चलो। हसनैन साहब आज लेट हो गए बहुत ज़्यादा, हमारा गैस का इशू था, इस वजह से सारे बच्चे भी चले गए हैं। आज ये लेट हो गए स्कूल के लिए भाई। तो चलते हैं जल्दी जल्दी से स्कूल, है ना भाई। इनका स्कूल तो आप देख ही चुके हैं ना भाई हसनैन। अच्छा जी जनाब, मैंने कहा आपसे सलाम तो मेरा हो गया। सुबह ही सुबह हसनैन साहब जब स्कूल के लिए नाश्ता कर रहे थे, तो भाई मैंने कहा आपकी खैरियत मैंने पूछी नहीं है आज, और ना अपनी बताइए, है ना भाई। तो कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, और मैं भी खुशहाल हूँ, है ना भाई। तो चले भाई, माशाल्लाह से मौसम बड़ा ही हसीन है ना, तो इसलिए मज़ा ही मज़ा है ज़िंदगी में। क्यों भाई, है ना। है ना भाई। जिन लोगों को मेरी तरह सर्दियाँ पसंद होगी उनको तो बड़ा ही मज़ा आ रहा होगा। और हम यहाँ पर बना रहे थे ऑरेंज का जूस। अच्छा जी, ये हसनैन साहब जो है इनकी ड्यूटी होती है हमेशा, तो यही जूस वगैरह जब भी निकालना होता है ज़्यादातर ये खुद ही करते हैं ये काम। तो मैंने कहा चलो सही है, मेरा एक काम थोड़ा सा कम हो जाता है ना भाई। और इनको नज़ला भी इतना हो रहा था, मगर मैंने कहा चलो भाई मौसम है तो एंजॉय तो करना चाहिए, है ना भाई। अच्छा, इनकी जो मैंने स्कूल की है ना, जो आपको दिखाया ना कि सुबह में ये रेडी हो रहे थे, इनका अपर ये पहनते हैं स्कूल में, स्वेटर पहनते ही नहीं है। हर साल का इनका यही है, इनको पता नहीं क्या चिड़ सी है, एलर्जी भी हो जाती है। तो ये है कि इनका अपर ये पिछले साल का था, तो ये माशाल्लाह से इनके कपड़ों से मुझे पता चलता है कि ये कितना बड़े हैं ना भाई। बच्चे कपड़ों से ही वैसे पता चलता है कि भाई बच्चे बड़े हुए हैं या नहीं, है ना। तो माशाल्लाह माशाल्लाह सारे कपड़े इनके छोटे गाइस हो रहे चेक हैं। करते हैं अभी कितना हुआ है जूस। अरे यार अभी तो इतना सा है, मेरे को तो और भी पीना है। चलो और का जुगाड़ करते हैं। अभी लगाया। अच्छा जी, मेरे बच्चे जो ना फ्रूट खाते नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादातर ना जिसके भाई जूस निकाल सकते हैं उसके हम निकाल के बच्चों को दे देते हैं, ताकि इसी तरह बच्चों के जो है जिस्म में ऐसी सारी चीज़ें भी जानी चाहिए ना, है ना भाई। तो चले भाई, खैर बहरहाल मैं अब करने का इरादा रख रही थी सफाइयाँ घर की, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि घर की सफाइयाँ करनी है इससे पहले कि बहुत तेज़ वाली सर्दियाँ आ जाए। मैंने कहा सफाई कर लूँ, और घर में शादी भी है ज़ाहिर है, तो मेहमान भी आते हैं, तो घर तो साफ़ सुथरा होना चाहिए ना। तो भाई बारी बारी करेंगे, क्योंकि सामान कुछ घर में सुमन आपी का जमा हुआ हुआ रखा है, तो फिर हमें जो है आसानी से सफाई नहीं होगी इस बार। तो बस थोड़ी थोड़ी करके करेंगे हम लोग। और जब सफाई करते हैं ना, तो ज़्यादातर मैं हसनैन साहब को या तो अम्मी क्या भेज देती हूँ, या फिर ये ट्यूशन स्कूल गए हुए होते हैं तब हम करते हैं, क्योंकि इनको ना बड़ा इनको चिड़ सी आती है कि भाई घर में मट्टी मट्टी क्यों हो रही है और ये गंदगी क्यों हो रही है। तो जब साफ़ हो जाता है तो फिर इनको बड़ा मज़ा आता है। ये भी सफाई पसंद है, इनको घर साफ़ सुथरा अच्छा लगता है ना। तो भाई सफाई तो निफ्स ईमान है ना भाई। घर को साफ़ रखिए तो बरकत भी रहती है। तो बस यही था, हम लोग इसी तरह आजकल भाई दिन कट रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ। कुछ काम जो है रुक गए हैं, कुछ फटाफट से हो रहे हैं। बस दुआ करते रहें कि जल्दी जल्दी से सारा काम हो जाए, है ना भाई। आपको पता है घर में जब शादी होती है तो कितने काम होते हैं, और काम वाकई में माशाल्लाह से बहुत ही हैं। तो चले अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे तो जल्दी जल्दी से काम हो जाएंगे बहरहाल। और आप आजकल भाई चैनल को जो है सब्सक्राइब कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मैं तो जितनी मसरूफ़ हूँ तो ये भी नोटिस नहीं कर रही हूँ। बाकी मुझे इतनी उम्मीद है कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर रहे होंगे। और ये आ गया था हमारा दराज से पार्सल जो सुमन आपी ने मंगवाया था। तो दिखाती हूँ आपको कि ये क्या मंगवाया था। सिर्फ आपकी खातिर मैं इसको ओपन करूँगी, वरना मुझे करना नहीं था। ठीक है जी, क्योंकि अब हम छोटी मोटी चीज़ें सारी ऐसे ही पैक रखेंगे ना। अच्छा, ये जो मंगवाया था ना पार्सल हमने दराज से सुमन आपी ने, ये था असल में। ये कैंडल है जो आपने भी देखी ही होगी, है ना भाई। मुझे बड़ी पसंद थी, इसलिए मैंने सुमन आपी से कहा ये मंगवा लो। ये इनके ड्रेसिंग पे रहेगी ना तो प्यारी लगेगी, है ना, खूबसूरत लगेगी।
तो चलो भाई, अभी इसको हम बिल्कुल पूरा नहीं ओपन करते, ठीक है। तो चले भाई, मैंने कहा आपको ज़रा दिखाऊं कि ये मंगवाया था इन्होंने पार्सल। प्यारी लग रही है ना माशाल्लाह से। चलो सफाई मैंने शुरू कर दी थी, है ना भाई, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, ये जो कारपेट पे जो सब गिरा हुआ होता है ना, जो मेरा नीचे का जैसे कि आपको पता है पोर्शन है, सेम बहुत आती है सर्दियों में ना मेरे नीचे के घर में। तो ये सारा मेरा पेंट करवाना भी इसीलिए मैं अभी करवा भी नहीं रही हूँ। मैंने कहा सारा जो है ना नमी की वजह से ख़राब हो जाता है। तो ये सारा वही है, जब हम ऊपर से जाले वगैरह साफ़ करते हैं ना तो ये ऊपर से गिरने लग जाता है। तो चलें जी, बहरहाल करना तो ज़रूरी होता है ना घर को तो साफ़, तो इसलिए मैं तो भाई कर ही लेती हूँ अपने वक्त पर। तो ये हसनैन साहब को हमने ट्यूशन भेज दिया था खिला पिला के, और फिर हमने सफाई शुरू कर दी थी। सिर्फ उस दिन मैंने 2 रूम की थी, एक रूम अभी भी रह गया है, तो वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। और उसके बाद हम निकल चुके थे बाहर, ये भी काम थे ये जो निपटाने थे। दुपट्टे सारे पीको के जमा किए हुए थे, तो मैंने कहा जिसके रखे हुए वो तो करवा लो। तो हम लोग माँ बेटी भाई निकल गए थे, बल्कि शायद हसनैन साहब भी साथ ही थे। तो क्योंकि खाना भी उस दिन बनाया नहीं था, सफाई के चक्कर में टाइम ही नहीं मिला, और कुछ जो है गैस का भी इशू चल रहा है। तो मैंने कहा खाना आज बाहर से ले लेते हैं। और सबसे पहले तो हम आ गए थे बेकरी पर, है ना भाई, क्योंकि नाश्ते का सामान भी तो लेना होता है ना। तो चले भाई दिखाती हूँ आज पता है हुआ क्या था उस दिन हमारे साथ। तीनों ने अपनी एक एक अलग अलग पसंद से भाई खाना जो है बाहर से लिया था, है ना। आज मैंने कहा भाई मैं भी पीछे क्यों रहूँ, अपनी मनपसंद चीज़ मैं खा ही लूँ, है ना। तो वही ये था, तीनों ने अलग अलग अपने लिए खाना हमने बाहर से उस दिन मंगवा लिया था। हालांकि मुझे बाहर का खाना आपको पता है बहुत कम ही पसंद आता है, लेकिन बस किसी दिन जब मजबूरी होती है तो फिर लेना ही पड़ता है ना भाई। तो बस ये था। हाँ, ये मैं ले रही थी अपने लिए कलेजी। ये कैसे भून रहे हैं ना कलेजी, मज़ेदार किस्म से, ऐसी धुआंधार। तो दिल कर रहा था, मैंने कहा चलो भाई मैं ये ले लूँ कलेजी अपने लिए। और पराठे मैंने लिए थे हसनैन साहब के लिए, उसी से मैंने भी खा लिया था। और हसनैन ने अपने लिए टिक्का ले लिया था, सुमन आपी ने बिरयानी ले ली थी। तो भाई तीनों की हो गई अलग अलग डिश, है ना भाई उस दिन। तो बस ये काम करके थोड़ा थक भी गए थे और बाहर निकल गए थे। बाहर की रौनक जब देख लेते ना तो थकन भी मेरी तो उतर जाती है भाई, है ना। थोड़ा बाहर भी निकलना चाहिए इंसान को। तो यासनीन साहब खड़े थे, वेट कर रहे थे, इनका टिक्का बन रहा था। अच्छा, मुझे नहीं पसंद वैसे टिक्का ना, ज़्यादा नहीं पसंद। बाहर भी क्योंकि आइटम बहुत कम ही मुझे पसंद आते हैं वैसे ना। चावल वाली डिशें हो ना, बिरयानी हो, पुलाव हो, तो फिर क्या ही बात है, क्यों भाई। तो चले भाई, चैनल को जो है सब्सक्राइब नए आने वाले कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। मैं करती हूँ आपसे अल्लाह हाफिज़।